कुमार राजा भोज सन 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक मालवा की धारा नगरी से समग्र भारत पर शासन किया करते थे। राजा भोज में असाधारण योग्यताएं थी। उन्होंने शिल्प, खगोल, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, राज्य धर्म, राजनीति, चाणक्य नीति या दंड नीति, व्याकरण, कोश, चिकित्सा विद्या, यंत्र विज्ञान जैसे अनेक विषयों पर 84 जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। हम आज आपका परिचय उन महान वैज्ञानिक राजा भोज और उनकी टेक्नोलॉजी से करवाएंगे, जिन्होंने वह सब आज से 1000 साल पहले ही कर दिया था, जो विज्ञान आज सोच रहा है, कर रहा है। राजा भोज ने जो यंत्र रोबोट बनाए थे, उन्हें स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र कहा जाता था। वह अपने ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में लिखते हैं, अथ दासादि परिजन वर्गेर्विना तत्कृत्याना सर्वेशा यथावन निर्वहणाय कल्पितस्य स्त्री पुरुष प्रतिमा यंत्र घटना। अर्थात अगर स्त्री घर में अकेली हो और उसके परिजन बाहर गए हो तो मानव द्वारा निर्मित यंत्र मानव उसकी रक्षा करें। राजा भोज ने उस समय ऐसे यंत्र मानव बनाए थे जो घर की स्त्रियों की रक्षा करते थे। आज के आधुनिक समय में अमेज़न कंपनी ने घर की निगरानी के लिए एस्ट्रो नाम का रोबोट बनाया है, जो घर की निगरानी तो कर सकता है लेकिन किसी के साथ लड़ नहीं सकता है। लेकिन प्राचीन समय में राजा भोज ने जो यंत्र मानव बनाए थे, वे दुश्मनों से और चोरों से लड़ सकते थे और घर की और घर के स्त्रियों की रक्षा कर सकते थे। राजा भोज ने जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए थे, वह कैसे थे? तो राजा भोज लिखते हैं कि दृग्ग्रीवा तलहस्त प्रकोष्ठ बाहुरु हस्त शाखादि सच्छिद्र वपुरखिल तत्संधिषु खंडशो घटे। अर्थात ऐसे यंत्र मानव का निर्माण करे जिसमें आँख, गर्दन, तलहस्त, प्रकोष्ठ, बाह, उरु, हस्त शाखा अर्थात उंगलियां भी हो। इस प्रकार की देहयष्टि में यंत्र मानव को पूरे देहांतर्गत आवश्यक छिद्रों और अंगों की संधियों और विभिन्न खंडों की भी घड़ाई करनी चाहिए। तो राजा भोज ने जो यंत्र मानव बनाए थे, वह पूर्णतया मनुष्य की तरह ही दिखते थे और उन रोबोट्स में मानव शरीर के सभी अंगों की रचना की गई थी। आज के आधुनिक समय में अमेका और सोफिया नाम के रोबोट्स बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से मानव शरीर से मेल खाते हैं। ऐसे ही रोबोट्स महान वैज्ञानिक राजा भोज ने भी बनाए थे। राजा भोज इन रोबोट्स को कैसे बनाते थे, इस पर वह लिखते हैं कि शिलिष्ट कीलक विधिना दारुमय सृष्ट चर्मणा गुप्तम पुंसोस्थवा युवत्या रूपम कृत्वातिर्मणीयम रंध्रक्तेः प्रत्यंग विधिना नाराचस्तेः सूत्रेः। अर्थात अंगों के संयोजन में प्रयुक्त कीले को बहुत ही चिकनाई वाला बनाए और सविधि लगाए। यह रचना काष्ठमय होगी, किंतु उस पर चमड़ा मढ़कर नरनारीमय रूप दिया जाएगा। यह रूप अतीव रमणीय करना चाहिए। इस काया निर्माण के बाद उसके रंध्रों में जाने वाली शलाकाओं को सूत्रतः संयोजित किया जाना चाहिए। राजा भोज ने जो यंत्र मानव बनाए थे, वह काष्ठमय यानी कि लकड़ी से बनाए जाते थे और अंगों के जोड़ों में किले लगाई जाती थी और उन्हें चिकना भी रखा जाता था। और यंत्र मानव में कई तरह के चक्र लगाकर उसे ऑटोमेटिक बनाया जाता था। लकड़ी की इसी आंतरिक संरचना पर चमड़ा मढ़कर उसे स्त्री और पुरुष का रूप दिया जाता था और इसे बहुत ही सुंदर यानी कि मनुष्य की कार्बन कॉपी जैसा बनाया जाता था। आज के आधुनिक युग में कई तरह के मटेरियल और धातुएं उपलब्ध है, जिससे रोबोट बनाने में काफी सुगमता प्राप्त है। लेकिन प्राचीन समय में कम संसाधनों में भी उच्च गुणवत्ता वाले रोबोट्स बनाए जाते थे, जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। अब यह रोबोट्स कौन कौन से काम करते थे, इसके बारे में सम्रांगण सूत्रधार में बताया गया है कि आदर्श प्रतिलोकन वीणावाद्यादि च करोति एवमन्यत्पि चेद्दशमेतत् कर्म विस्मय विधायि विधत्ते जृंभितेन विधिना निस्बुद्धेः कृष्ट मुक्त गुंचक्रवशे। अर्थात वह यंत्र मानव आने वालों को शीशा दिखाता है, वीणा आदि वाद्य बजाता है। ये सारे ही कार्य यंत्र ही पूरे करता है। इस प्रकार पूर्व में कहे हुए गुणों के वशीभूत होकर चक्रीय विधि के अनुसार संचालक की बुद्धि के अनुसार प्रदर्शन करने लगता है। प्राचीन समय में बनाए गए यंत्र मानव यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स कई तरह के काम करते थे। वे आने वाले को शीशा दिखाते थे, दो हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, वीणा जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे, खेतों में सिंचाई का काम करते थे और यदि उक्त काष्ठ रचित यंत्र मानव के हाथ में तलवार, मुदगर, भाला प्रदान कर दिए जाएं, तो वह रात्रि में प्रवेश करने वाले चोरों और अपना मुख छुपाकर आने वाले घुसपैठियों को मार सकता है। उस समय में बनाए गए यंत्र मानव इतने उन्नत थे
कि युद्ध भी कर सकते थे। आज के समय में इजरायल ने टर्मिनेटर नाम के कुछ ऐसे रोबोट बनाए हैं जो सोल्जर का काम कर सकते हैं। इसी तरह के रोबोट का उल्लेख महाभारत और कालिदास रचित रघुवंश की मल्लिनाथ की टीका में भी उपलब्ध है। राजा भोज के समय में मनुष्य के साथ साथ प्राणियों के भी रोबोट्स बनाए जाते थे, जैसे कि घोड़ा, शेर, हाथी, तोता इत्यादि। आज के समय में भी हमें कई तरह के प्राणियों के रोबोट्स देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्राचीन काल में कई तरह के यांत्रिक उपकरण बनाए जाते थे जो हाथों से भी चलाए जाते थे और कई तो स्वयं संचालित भी थे। इन तथ्यों से ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं आज के निर्मित रोबोट भारतीय ज्ञान विज्ञान के ही सूत्रों पर आधारित है।